नमस्कार साथियों, एक बार सभी किसान साथियों का हमारी वीडियो पे स्वागत है। किसान साथियों, ये हमारी MH1142 की कटाई चालू है। ये वाला रकबा अभी इसमें 4 फेरे हुए हैं और यहाँ ये तार होने के कारण इस तरफ का छूटा हुआ है। ये इतना पूरा रकबा छूटा हुआ है। तो साथियों, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है और मैं आपको दिखा दूँ कि अभी कल जो बारिश हुई थी परसों, उसमें अभी बहुत ठंडक है नीचे ज़मीन में। तो टायर आप देखें गड़ के चल रहे हैं और पीछे वाले टायर में तो लेटक भी लग रही है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी एक टैंक डल चुका है। ये इस प्रकार से कुछ मूंग आ रही है। इस बढ़िया दाना एकदम साफ आ रहा है। सूखी हुई मूंग है। दाना भी साथियों इसका बड़ा बोल्ड है और बहुत शानदार किस्म है ये देखें। इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो हार्वेस्टिंग के लिए बहुत पर्याप्त है, क्योंकि इसके फलन जो है ऊपर से स्टार्ट हुए हैं और इस प्रकार को जो इसका फलन है, हाइट है। और आज ये लगभग 62 दिन के आसपास की हो चुकी है और इसकी कटाई चल रही है साथियों। और इस बार जो है साथियों, हार्वेस्टर की भी बड़ी दिक्कत है। इस बार जो है हार्वेस्टर कम है, तो क्या है, सफाया जो है एक साथ डल चुकी है सभी की। तो एक समस्या ये भी बनी हुई है। और बाकी आप देखें, ये आ रही है काटते हुए कंबाइन। बहुत ही सफाई और नीचे से कटाई हो रही है। बहुत कम समय में बहुत बढ़िया काम अगर चाहते हैं तो ये वाली व्यवस्था भी ठीक है। ये मलकीत की कंबाइन है। इसी से हमारा गेहूं भी कटा था। ये है ड्राइवर काला भाई। और साथियों, जब कटाई चालू रहे तो पीछे जो नुकसान होता है उसके लिए हमारे आदमी लगे हुए हैं चारों तरफ, जो कि छूटा हुआ ये है, एक वो है, एक वो है, एक ये है, एक ये है। 5 आदमी लगे हुए हैं। ये छूटी हुई साइड, जिस प्रकार का दाना अगर हमारा छूट जाता है तो उसको पटकने के लिए लगे हुए हैं। और ये जो वैरायटी है साथियों, बहुत ही शानदार वैरायटी मुझे समझ आई है। क्योंकि कंबाइन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो इसकी जो हाइट है आप सामने देख रहे हैं, जो हाइट इसने ली हुई है, हाइट के हिसाब से फलन आप देखें, ये इस प्रकार का कुछ फलन है इसका। और हाइट भी साथियों बहुत ज़ोरदार हाइट है इसकी। और हाइट सही होने के कारण इसका फलन ऊपर है, तो कंबाइन से कटने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों, हमें भी बहुत सारी सावधानियां रखना चाहिए। जब जैसे कंबाइन काट रही है, जैसे बीच बीच में इस प्रकार से फलियों को देखते रहें कि किसी फलियों में दाने वगैरह तो कुछ नहीं है। बाकी ये लूज फली है, वो उसमें दाने छूट जाते हैं। जो हरी फलियां हैं, ये इस प्रकार की फलियों में दाने छूट जाते हैं। पर जैसे जैसे धूप तेज़ होगी साथियों, तो ये दाने से भी, फलियों से भी दाने निकल जाएंगे। और हम नीचे और देख लेते हैं, कहीं दाने तो नहीं छूट रहे हैं। इस प्रकार से बीच बीच पर आप चेक करते रहें। हालांकि साथियों, एक चीज़ और है कि जो कंबाइन की कटाई है, कंबाइन की कटाई में ये मान के चलो 5% से लेकर 8% तक नुकसान होता है। क्योंकि ये जो कटाई होती है, कुछ जैसे ऊपर तो ये सफ़ाया डला हुआ है, लेकिन नीचे आप जो हरियाली देख रहे हैं ना, ये हरियाली दिख रही है। तो ये जो हरा, जब पूरा हरा गलदा सा बोल दो या कचरा बोल दो, ये जब मशीन के अंदर जाता है तो इसके साथ नमी में दाने चिपक कर जो सूखे दाने हैं वो गीले हैं। मतलब जैसा हमारा अगर हाथ हमने पानी से भिगो लिया और मूंग के ढेर पर या मूंग में हम हाथ लगाएंगे तो पूरा हाथ में मूंग चिपक कर आ जाती है, वैसे ही हाल होता है इसमें भी। जब हरा चारा अंदर जाता है, दाने कुछ चिपक कर साथ में हरा चारा है, इसका कोई भी समाधान नहीं है साथियों। क्योंकि ये जो दाने हैं वो तो गिरना ही है, क्योंकि वो जो हरियाली के साथ मतलब रिटर्न में दाने
आ जाते हैं। तो यही कारण है कि उसके साथ में दाने थोड़े बहुत पीछे आते हैं, एक रीजन ये है। तो साथियों कहीं ना कहीं थोड़ा इस प्रकार का आप देखें, ये इस प्रकार जो हमने सफाई डाली उसकी फलियां या ये छूट जाते हैं, और इस पर थोड़ा बहुत तो नुकसान इसमें कंटिन्यू चलता ही है। अगर हम एवरेज की बात करें तो लगभग साथियों ये 1-2 एकड़ के आसपास का जंगल कटने वाला है, और मान के चलो उसमें 4 बोरा के समथिंग मूंग होगी, 4 बोरा, और दूसरा टैंक भराने वाला है। तो जैसा कि साथियों मैंने एवरेज का आपको बताया था, लगभग मोटे मोटे अंदाज में 5.5 से 6 के बीच का एवरेज आ रहा है साथियों। और ये अभी हमारी कंबाइन चल रही है, दोपहर हो चुकी है और आज शाम तक ही ये चलेगी, क्योंकि जो हमने फर्स्ट डे में 25 एकड़ में सफाया डाला हुआ था उसी की कटाई चल रही है। उसमें से लगभग 5-6 एकड़ छूट जाएगी बीच में। बाकी आप देखें कटाई भी बहुत शानदार और स्लो तरीके से हार्वेस्टर कर रहा है, और मूंग की भी जो हाइट है वो कंबाइन के हिसाब से बहुत बढ़िया है साथियों। और हमें भी आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ क्या एवरेज मिल रही है और किस प्रकार कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा एवरेज दे रही है। तो आपके यहाँ कौन सी वैरायटी ज़्यादा एवरेज दे रही है उसके बारे में बताएं, आप किस क्षेत्र से हैं वो भी कमेंट में हमारे लिखें। और साथियों आप अब आगे सीजन में अगर मक्के की खेती करते हैं तो कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं, तो कितने साल से लगा रहे हैं। अगर आप धान की खेती करते हैं तो आप धान में कौन सी धान लगाते हैं, बासमती लगाते हैं या मोटा चावल लगाते हैं, और कौन सी वैरायटी लगाते हैं उसके बारे में बताएं, अपने क्षेत्र के बारे में बताएं। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को हमारी जानकारी शेयर होगी, उससे सभी को फ़ायदा होगा। और हमारा भी वीडियो बनाने का एक ही मकसद रहता है कि हम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे किसान साथियों को फ़ायदा हो उस चीज़ से। तो देखिए ये कटाई जो है चल रही है। बहुत बढ़िया और बहुत शानदार तरीके से नीचे से कटाई हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और एवरेज भी मैंने जैसा आपको बताया बहुत शानदार है। बस ये है कि मौसम जो है और 1 हफ्ते अगर इसी प्रकार का रहता है तो सभी किसान भाइयों की जो कटाई है बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगी। लेकिन मौसम जो है रोज़ शाम के टाइम बारिश जैसा मौसम बन जाता है, जिससे कि सभी को दिक्कत हो रही है कटाई में। तो किसान साथियों को बस मौसम थोड़ा सा साथ दे तो बढ़िया कटाई हो जाएगी। धन्यवाद किसान साथियों।